भाई टैंक रोड पे बाजार में किस तरीके का काम है? आज संडे है उसके बावजूद भी इतना खाली है। संडे को देखो ऐसा होता है ना कि जो रिटेल के शॉपकीपर्स होते हैं ना, तो वो अपना काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ना होलसेल का मार्केट थोड़ा डाउन ही रहता है। भैया देखो, जिनकी अपनी दुकान है उनका तो खर्चा निकल रहा है, अब जो रेंट पे है कई दुकानें खाली हो रही है। काम में बाजार में क्या है मजा या नहीं है? बिल्कुल मजा नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं है। एक तो ऑनलाइन का सिस्टम इतना हो गया है, 300 रुपये लेने हैं तो ऑनलाइन, 3000 रुपये लेने हैं तो ऑनलाइन, 30,000 रुपये लेने हैं तो ऑनलाइन। जिसको देखो मोबाइल खोल के खड़ा हो जाता है। कैश की एंट्री तो बिल्कुल बंद हो गई है। पोजीशन काम का सिचुएशन सर अभी बिल्कुल का इधर काम नहीं है, बिल्कुल ठंडा चल रहा है, काम बिल्कुल नहीं है। काम नहीं है सर बिल्कुल भी, और इतना रेंट है सर, और भी एक्सपेंसेस हैं, कुछ नहीं निकल रहा सर, और डे बाय डे कम ही होता जा रहा है काम। बिल्कुल नहीं है सर, एक भी कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ मार्केट के अंदर में, काम बिल्कुल नहीं है। किराया होता है, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का मुश्किल हो जाता है निकालना किराया, तो फिर भी जो है ऊपर वाले की दुआ है। उम्मीद पे बैठे हुए हैं। जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली की जानी मानी मार्केट टैंक रोड पर हूँ। जीन्स की बहुत बड़ी मार्केट ये कहलाती है और देश भर से ख़रीदार यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। बाज़ार में क्या कुछ हलचल है, दुकानों पर किस तरीके का काम है और ख़रीदारी किस तरीके की हो रही है, उस पर चलकर हम बाज़ार में लोगों से बात करेंगे, ख़ासतौर पर दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके का काम जो है वो इस वक्त टैंक रोड मार्केट पर हो रहा है। सर पोजीशन काम की ये है कि आज के जो हालात हैं काम को लेकर बड़े नाजुक हैं। व्यापारी बड़ा परेशान है काम को लेकर। एक एक्चुअली क्या है ना कि सर्दी का काम हो रहा है, हफ्ते में 2 दिन काम होता है, संडे में और मंगलवार में। लेकिन आज तो संडे में भी बाजार खाली दिख रहा है। बहुत खाली बाजार है, रिटेल के कस्टमर आ रहे हैं, होलसेलर कहीं नहीं है। इंडिया से कोई होलसेलर टैंक रोड पे नहीं आ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हर जगह होलसेल की छोटी छोटी मार्केट हो गई हैं, हर जगह मैन्युफैक्चर पैदा हुए हैं। पहले एक्चुअली ऐसा होता था कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चर दिल्ली था, अब वो हिंदुस्तान में हर जगह हर आदमी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और काम का सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो थोड़ा लेन देन पे भी है। ऑनलाइन का जो सिस्टम चल रहा है बड़ा ख़राब है। तो मतलब कह रहे हैं आपके छोटे छोटे बाजार खुलना, साथ में ऑनलाइन का जो ट्रांजैक्शन और ये ऑनलाइन ख़रीदारी है, इसने काम चौपट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा चौपट कर दिया। हर आदमी अपने घर से कोई चीज़ मंगाता है 300 रुपये की, 400 रुपये की, 500 रुपये की, वो 10 बार रिटर्न भी कर सकता है। एक बार अगर हमारी शॉप से लेके जाता है रिटर्न करने के लिए सोचता है कि यार 100 रुपये किराया लगाऊंगा, 200 किराया लगाऊंगा, ऑनलाइन से फ्री में एक्सचेंज हो जाता है। तो जैसे आपकी ये दुकान है, ये सारी चीज़ें हैं, अपर है, जीन्स वगैरह, तो ये रेंज कहाँ से शुरू होती है आपके? सर मेरे पास 300 रुपये की जीन्स स्टार्ट होती है और लोअर 90 रुपये से स्टार्ट होता है, जो कि होलसेल रेट है मेरे। 90 रुपये से लेके 300 रुपये तक का लोअर मिल जाता है और जीन्स 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक की मिल जाती है। और जैसे अपर जैकेट है, अपर मेरे पास 190 रुपये से स्टार्ट होके 450 रुपये तक मिलता है होलसेल में। सर टैंक रोड बाजार में अभी हम जी टैंक रोड में पोजीशन काम का सिचुएशन सर अभी बिल्कुल का इधर काम नहीं है, बिल्कुल ठंडा चल रहा है, काम बिल्कुल नहीं है। तो अभी ठंडा होने की क्या वजह क्या लगती है आपको? जैकेट की भी वैरायटी आप पे रखी हुई है जी, जीन्स की बहुत बड़ी मार्केट है, शादियों का सीजन चल रहा है, उसके बावजूद खरीदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, एक भी कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ मार्केट के अंदर में, काम बिल्कुल नहीं है। संडे का दिन है जो यहाँ पर इतना खाली पड़ा हुआ है। जी संडे में एक टाइम था कि इतना भरपूर रहता था, काम इतना चलता था कि आदमी एकदम भीड़ भाड़ से एकदम जगह भी नहीं मिलता था। इस टाइम बिल्कुल रोड बिल्कुल खाली पड़ी हुई है इधर। तो भाई साहब ऐसे में इतनी बड़ी दुकान, उसमें इतना स्टॉक, किराया कैसे निकलता होगा? निकलता नहीं सर, अभी बिल्कुल घर से ही जा रहा है इधर। तो ऐसे कब तक भरेंगे सर आप? अब देखना पड़ रहा है इधर, नहीं चलेगा तो फिलहाल ऑप्शन है खाली करने का। यहाँ पर लगभग एक जितनी बड़ी दुकान आपकी है, इतना इस दुकान का कितना किराया अंदाजन होता है? अभी तो यहाँ फिलहाल 70,000 रुपये मैं दे रहा हूँ अभी। 70,000? जी। बिजली अलग? बिजली अलग है सर, लड़का अलग? लड़का अलग है। तो मतलब 1.5 लाख रुपए खर्चा है मरे से मरा महीने? हाँ 1.5 लाख रुपए कहीं नहीं है। तो उसके में ऐसे में बड़ी परेशानी आपको हो रही है? जाहिर सी बात परेशानी तो हो ही रहा है, तो करना क्या पड़ेगा, मजबूरी क्या है। तो बाजार में सभी के पास ठंडा है या कुछ लोगों के पास चल रहा है काम? इस टाइम तो सभी के पास ठंडा ही है, काम अगर चलता है तो सभी के चलता है, वरना बिल्कुल इधर ठंडा ही है समझो सब जगह। तो सर कब से मंदे की मार चढ़ रही है? अभी तो फिलहाल तो 1-2 महीना तो अभी और रहेगा ये ठंडा का। अच्छा, जनवरी तक का। जबकि जैकेट वगैरह तो आप बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी ठंडा बता रहे हैं।
जैकेट सर कस्टमर ही नहीं आ रहा तो सर ऐसा बिकेगा क्या। सही बात है। और शर्ट की वैरायटी आपके पास कब से कितने से शुरू हो जाती है? सर 250 से चालू है सर इधर। अच्छा, और जीन्स? जीन्स नहीं है सर, ओनली शर्ट और जैकेट वगैरह है। अच्छा, लेकिन काम धंधे से परेशान? बिल्कुल नहीं है जैसा। सर क्या नाम है आपका? नरेश सर। नरेश जी, अभी टैंक रोड बाजार में मेरे ख्याल से भारत की सबसे बड़ी मार्केट अगर जीन्स की होगी तो यही होगी। जीन्स और शर्ट सर दोनों की मार्केट है। तो गारमेंट्स में लेडीज पोजीशन क्या है काम की? सर अभी काम नहीं है सर बिल्कुल भी, और इतना रेंट है सर, और भी एक्सपेंसेस हैं, कुछ नहीं निकल रहा सर, और डे बाय डे कम ही होता जा रहा है काम। तो नरेश जी, ऐसे में इतना बड़ा स्टॉक आप लेकर बैठे हैं और ये आपकी पीटर माइंड के नाम से दुकान है और मतलब स्टॉक है, किराया है, सारी चीजें हैं, सर घर तो के सर्वाइव कैसे करेंगे? कुछ नहीं सर, जैसे ही थोड़ा बहुत है, कभी रेंट निकल पाता है, कभी नहीं, घर के एक्सपेंसेस इधर उधर से मैनेज करने पड़ते हैं, कभी बैंक से ओडी, ये सब बिजनेसमैन का यही हाल है। ये नहीं कि सिर्फ मेरा, मार्केट में आप देखेंगे इस रोड पे कभी जगह नहीं मिलती थी सर। और आज ये खाली पड़ा है। बिल्कुल। और आज संडे दोपहर के 2 बज रहे हैं। हाँ जी तो ये एक शख्स नहीं है यहाँ पर, चलने वाला भी शख्स नहीं है। तो नरेश जी, कब से मंदे की मार झेल रहे हैं? सर, काफ़ी साल हो गए, 4-5 साल हो गए सर। 4-5 साल। हर साल कम ही होता जा रहा है सर। मार्केट शिफ्ट हो रही है, ग्राहक नहीं आ रहा। अभी तो जीएसटी रिफॉर्म हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने बड़े वादे करे कि भाई काम अच्छा चलेगा। सर कोई फर्क नहीं पड़ा सर जीएसटी से सर। कोई फर्क नहीं, पता नहीं मार्केट में सर पैसा नहीं है, हार्ड कैश नहीं है। हार्ड कैश नहीं है, और इस वजह से कि काम डाउन हो रहा है, या कोई ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की जिसको हम समझ नहीं पा रहे बिजनेस में सारे। आज से सर 2014-15 में तो बहुत काम होता था सर, अब कुछ नहीं। अभी तो इस टाइम तो सर फुर्सत नहीं होती थी, ओकेजन है। वही मैं कहने हाँ। वाला था अभी, मैं अगला सवाल ये कहने वाला था कि अभी शादियों का सीजन शादियां है हैं। और शादियों के सीजन के साथ साथ सर्दी का मौसम है, जैकेट्स, जीन्स, ये तो बहुत डिमांड होती है इस वक्त। सर पहले क्या होता था कि ओकेजन्स पे भी काम हो जाता था, दिवाली, ईद, अब इन पे भी नहीं सर काम होता, तो कब होगा हमें ये नहीं समझ आता। मतलब सीजनल काम जो शादी के साथ साथ ईद, बकरीद या दिवाली पर होता था वो भी नहीं हो रहा। उस पे भी सर 20% काम रह गया। 80% गायब। हाँ, कुछ नहीं समझ आ रहा सर, क्या होगा आगे बिजनेस का, कुछ नहीं समझ। भाई, टैंक रोड पे बाजार में किस तरीके के काम है? आज संडे है, उसके बावजूद भी इतना खाली है। संडे को देखो ऐसा होता है ना कि जो रिटेल के शॉपकीपर्स होते हैं ना, तो वो अपना काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ना होलसेल का मार्केट थोड़ा डाउन ही रहता है संडे वाले दिन। लेकिन आम दिनों में यहाँ पर बाजार में कैसा? आम दिनों में भी आजकल जैकेट वगैरह ही बिक रही है ज़्यादातर। जीन्स वगैरह को नहीं इतना। जीन्स, जैकेट, जैपनीज पैंट वगैरह, शर्ट वगैरह कम बिक रही है। जैसे जैपनीज पैंट की आपके पास सारी वैरायटी, कलर भी जी। 10-12 है, तो ये क्या प्राइस रेंज होती है इसकी? जी, ये होलसेल में 570 रुपये इसका प्राइस है। अच्छा, जी रिटेल में फिर वो आगे जैसे ही बेचते हैं। हाँ, रिटेल में वो 1000-1200 की बिकती है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का मतलब। अच्छी क्वालिटी है है, हमारे भी ले लेना। उनका भी ले लो। अब जो है ये दुकान जो पूरी देख रहे हैं, तो अभी इसमें ऐसे में खर्चा निकालना तो बड़ा मुश्किल रहता होगा। जो बहुत मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल रहता है खर्चा निकालना। किराया होता है, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का, मुश्किल हो जाता है निकालना किराया। और फिर भी जो है ऊपर वाले की लेकिन दुआ है। उम्मीद पे बैठे हुए हैं अभी। जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। काम धंधे की क्या पोजीशन है अभी? कार करो भैया अभी तो बिल्कुल डाउन जा रहा है काम धंधा। एक मिनट, फोन बंद कर देंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम जीतू मेहरा। जीतू जी, अभी काम धंधे की टैंक रोड पे क्या पोजीशन है? भैया पोजीशन तो ऐसी है, अभी बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल मंदा चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस इतने आ गए हैं तो ऑफलाइन पे बहुत फर्क पड़ गया इससे। हम लोग क्या से क्या निकाल पा रहे हैं, अभी रेंट है इधर, इतना सब कुछ है। बाकी काम तो देखो अभी स्लो ही है, पिछले साल से और स्लो हुआ है, और आगे भी देखो उम्मीद कैसी है, क्या तो काम उठे, बस मतलब अभी ऐसे ही जैसे है। आपकी ये शॉप है, उसमें शर्ट्स आप ज़्यादातर बेच रहे हैं, तो शर्ट्स की कितने वैरायटी जो है, मतलब रेंज कहाँ से शुरू होती है? सर रेंज तो हमारे पास 230 से लेके 300 तक शुरू, मतलब 300 तक होती मोस्ट है। एक्सपेंसिव 300 मोस्ट तक। सेक्शन पे हमारे पास 300 तक होती है। अच्छा। बाकी बाजार के अंदर तो आप वो रिटेल में कितने की बिकती है? रिटेल में 400, 500, अच्छा, बाकी बाजार में आप 120 रुपए से लेके 500 तक, 600 तक आपको शर्ट मिल जाएगी पूरे टैंक रोड बाजार के मतलब अंदर। कहने का ये है कि वैरायटी सारी है, रेंज भी एकदम परफेक्ट है, लेकिन बाजार में बाजार में काम नहीं है भैया, ऑल ओवर इंडिया ही मंदा है भैया, ये नहीं कहूँ दिल्ली तो मंदा जी, है। तो भैया ये बाजार में मंदा जो है, इससे तो दुकान वाले बहुत मुश्किल में पड़े होंगे, सरवाइव कैसे करेंगे? किराया निकालना है, खर्चा है,
बिजली का है, तमाम चीज़ें। भैया देखो, जिनकी अपनी दुकान है उनका तो खर्चा निकल रहा है। अब जो रेंट पे हैं, कई दुकानें खाली हो रही हैं, कई फिर दोबारा से ओपन कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि काम है, लेकिन सरवाइव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी लगता है लोग, गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसीज लानी चाहिए जो छोटे दुकानदार है वो सरवाइव कर पाए, या उनको जो है कोई ना कोई इससे फायदा। हाँ, ये तो मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को जरूर कुछ ना कुछ छोटे दुकानदार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत फर्क पड़ रहा है धंधे पे। शर्मा जी, काम में बाजार में क्या है मजा या नहीं है? बिल्कुल मज़ा नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं है। एक तो ऑनलाइन का सिस्टम इतना हो गया है, 300 रुपये लेने हैं तो ऑनलाइन, 3000 रुपये लेने हैं तो ऑनलाइन, 30,000 रुपये लेने हैं तो ऑनलाइन। जिसको देखो मोबाइल खोल के खड़ा हो जाता है। कैश की एंट्री तो बिल्कुल बंद हो गई है। तो इतना अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया बनना और है। डिजिटल इंडिया भाई, खर्चे के लिए भी पैसे नहीं होते, काम ही नहीं है, क्या करोगे? कोई कुछ है ही नहीं। काम हो तो मज़ा आता, चलो डिजिटल भी हो कोई बात नहीं। मोटी रकमों 500 लेने हैं तब भी बंदा खोल के खड़ा हो गया, 10,000 लेने हैं तब भी 30,000 लेने हैं, तब भी 10,000 लेने हैं, तब भी, मतलब कैश का तो काम ही। अच्छी बात है, डिजिटल हो रहा है, कोई बात नहीं। तो शर्मा जी, जैसे ये टैंक रोड बाजार है और एक वक्त यहाँ पैर रखने को जगह नहीं होती थी, आज संडे का दिन है, सबसे ज़्यादा काम होता है, उसके बाद भी मंदा है। अब अगर 3 व्हीलर वाले को पैसे देने हैं, पार्टियाँ हमसे लेके देती हैं, कह रहे हैं भाई डिजिटल ले ही नहीं रहे, और उसमें बड़ी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। और काम धंधे काम धंधा तो है ही नहीं ना, काम की तो इतनी बुरी हालत है। अभी थोड़ा सर्दी करके थोड़ा सा 25-30% काम चल रहा है, मगर वरना काम की हालत बुरी है। काम नहीं है मार्केट में, बहुत बुरी हालत है ना। देखो ना, जहाँ पर जिसके पास 3 लड़के थे उन्होंने एक लड़का कर दिया, जिन्होंने किराया देने किराया नहीं दे पा रहे, बहुत बुरी हालत है। काम है ही नहीं। काम हो तो सब काम ठीक होता है, सब लेन देन सब ठीक है। दुकानदार कब तक सरवाइव करेगा? अब जब तक देखो, जब तक चल रहा है, कोई आदमी 10 ले आता है, वो 10 उड़ा के चला जाता है अपने, कोई 5 ले आता है, वो 5 उड़ा के चला जाता है। ऐसे ही है मार्केट के अंदर, बहुत बुरी हालत है। वो पहले वाला काम खत्म हो गया। और किराया आसमान छू रहा है। किराया भी कम हुए। सेल परचेज तो खैर प्रॉपर्टी में बिल्कुल ही बंद खत्म हो गई है, ना के बराबर है। बाकी किराए भी कम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, किराए कम हुए, लेकिन काम धंधा काम धंधा नहीं है। काम बहुत बुरी हालत है, काम की बहुत बुरी हालत है।